हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद एन इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। थंबनेल एंड टाइटल से तो आपको पता चल चुका है हम किस बारे में बात करने वाले हैं। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द जेंडर ऑफ बेबी। आज हम कुछ मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जेंडर प्रिडिक्शन सिर्फ दो ही चीजों से हम कर सकते हैं। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड एंड सेकेंड वन इज ब्लड टेस्ट। इन दोनों ही चीजों से पता लगाना इंडिया में इट इज टोटली बैन। बट हम तो इंडियंस हैं, हम तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके भैया पता लगा के ही रहेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। यू नो, व्हेन यू आर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है टू नो वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, कि हम पिंक कपड़े खरीदे या ब्लू कपड़े खरीदे, है ना। तो मतलब इसके पीछे कुछ ऐसे बैड थॉट्स नहीं होते। एक मदर के लिए वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, उसके दोनों ही बच्चे बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपना लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करवाया था। उस रिपोर्ट के बेसिस पर आई विल रिप्लाई टू ऑल द क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने गूगल से लिए हैं एंड आंसर जो मेरे होंगे बेस्ड ऑन माय लेवल 2 रिपोर्ट्स। सो ये है मेरी लेवल 2 रिपोर्ट्स एंड ये मेरी प्रीवियस लेवल 1 की रिपोर्ट्स हैं। तो ये मैंने अपने साथ रख ली है। मैं आपको साइड बाय साइड दिखाती रहूंगी विद प्रूफ। आई विल शो यू। मेनी पीपल वांट टू नो कि क्या एक्चुअली पोजीशन है, क्या फीटल हार्ट रेट है। सो मैंने अपनी रिपोर्ट्स भी अपने पास रखी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी विद प्रूफ। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। हियर आई विल पॉइंट बेबी बॉय और यहाँ पर मैं पॉइंट करूंगी बेबी गर्ल को। साइड बाय साइड हम लोग पॉइंट्स देते रहेंगे। तो चलो फिर लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट पॉइंट। हम लोग मूवमेंट से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है अगर आपको बेबी की मूवमेंट अर्ली मंथ में फील होती है, जैसे कि 3rd, 4th में या 5th मंथ के स्टार्टिंग में, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। और अगर आपको मूवमेंट थोड़ा सा लेट फील होती है, यानी कि 6th मंथ में, 7th मंथ में, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। तो मेरी अगर मैं बात करूं, मुझे मूवमेंट 5th मंथ के एंड में एंड 6th मंथ के स्टार्टिंग में फील हुई। तो ये वाला जो पॉइंट है हम दे देते हैं बेबी बॉय को। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम स्किन से रिलेटेड ले लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, आपके हेयर बहुत अच्छे हो गए हैं, आपके नेल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। और अगर आपकी स्किन बहुत डल हो गई है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपके नेल्स अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। और कुछ लोगों का इसका उल्टा भी मानना है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनकी स्किन डल हुआ है, उन्हें भी बेबी बॉय हुआ है। जिनकी स्किन ग्लो कर रही है तो उन्हें भी बेबी बॉय हुआ है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो पॉइंट है वो दोनों को दे देते हैं, बेबी बॉय को भी और बेबी गर्ल को भी। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं साइड ऑफ स्लीप से रिलेटेड। तो ऐसा माना जाता है अगर आपको अपने लेफ्ट साइड में सोना ज्यादा पसंद है तो इट इज अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। और अगर आपको अपने राइट साइड में सोना ज्यादा पसंद है, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे स्ट्रेट सोना ज्यादा पसंद है, बट अभी रिसेंटली डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि आपको स्ट्रेट नहीं सोना है। तो आई कीप ऑन स्विचिंग माई पोजिशन। मैं लेफ्ट साइड में भी सो जाती हूँ, राइट साइड में भी सो जाती हूँ। अगर पूछा जाए कि मैं एक कौन सी साइड पर ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो आई वुड से लेफ्ट साइड। तो मैं लेफ्ट साइड पर ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है हम दे देते हैं बेबी बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं हमारे टमी से रिलेटेड। तो ऐसा माना जाता है अगर आप थोड़ा हाई कैरी कर रहे हैं, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। और अगर आप थोड़ा लो कैरी कर रहे हैं तो इट इज अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग बेबी बॉय। तो गर्ल के केस में आपका जो टमी है वो थोड़ा सा ऊपर से ही स्टार्ट हो जाता है एंड एकदम वैसे गोल शेप में विजिबल होता है। मतलब पीछे से भी विजिबल हो जाता है, साइड में से भी विजिबल हो जाता है। और अगर आप बॉय कैरी कर रहे हैं तो आपका जो टमी है वो थोड़ा ओवल शेप का होता है एंड आप थोड़ा सा लो कैरी कर रहे होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो टमी है वो थोड़ा सा लोअर साइड पर है। और प्रेगनेंसी से पहले की भी बात करूं मैं, मुझे हमेशा थोड़ा बहुत बेली फैट हमेशा मुझे रहा है। तो मेरा जो वेट है वो थोड़ा नीचे की साइड पर ही ज्यादा रहता है। तो ये वाला जो पॉइंट है मैं दे देती हूँ बेबी बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं फीटल हार्ट रेट से रिलेटेड। यस, तो फीटल हार्ट रेट से भी लोग प्रेडिक्ट करते हैं वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल। कैसे प्रेडिक्ट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसा माना जाता है अगर आपके बेबी की हार्ट रेट वो 140 से कम या फिर 140 के आसपास आती है
तो इट इज अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। अगर 140 से हमेशा ऊपर आती है, यानी कि 150 में, 160 में, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। नॉर्मल हार्ट रेट होनी चाहिए वो 110 से लेकर 160 के बीच में रहनी चाहिए, इससे ना ज्यादा कम ना ज्यादा ऊपर। तो मेरे पास मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं आपको विद लाइव प्रूफ दिखाऊंगी मेरी बेबी की क्या हार्ट रेट है। तो ये है मेरा लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड एंड ये है मेरे लेवल 1 के 2 अल्ट्रासाउंड। तो दोनों में मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइज, जो मेरा वेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था वो था 8 वीक्स 2 डेज का। ठीक है, 8 वीक में मैंने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था। उसमें जो फीटल की हार्ट रेट थी दैट वाज 167 बीट पर मिनट, BPM। मैं आपको दिखा देती हूँ विद प्रूफ। सो दिस वाज माय, इसमें थी बेबी की हार्ट रेट 167 एंड ये है मेरी नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स। ये मैंने कराया था 12 वीक्स 4 डेज में। इसमें जो मेरी बेबी की हार्ट रेट थी दैट वाज 158 बीट पर मिनट। तो ये थी 158 बीट पर मिनट। मैं आपको दिखा देती हूँ। 12 वीक्स का जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था उसमें जो प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो पोस्टीरियर थी, देखो यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो दिस वाज माय सेकंड रिपोर्ट। सो गाइज, ये है मेरी लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स। इसमें क्या फीटल हार्ट रेट था मैं आपको बताती हूँ। जो फीटल हार्ट रेट है वो 154 बीट पर मिनट है। ठीक है, और जो इसमें मेरी प्लेसेंटा की पोजीशन है दैट इज पोस्टीरियर। मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज द फीटल हार्ट रेट एंड इसी के ऊपर जो आप देख रहे हैं दैट इज प्लेसेंटा पोजीशन। ठीक है, तो मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया है। तो गाइज, मेरी जो फीटल की हार्ट रेट है वो 150 से ऊपर ही रही है। तो ये वाला पॉइंट हम दे देते हैं बेबी गर्ल को। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं मॉर्निंग सिकनेस से रिलेटेड। तो ऐसा माना जाता है अगर आपको बहुत ज्यादा सिकनेस हो रही है मॉर्निंग में, आपको बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। और अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आपको वॉमिटिंग इतनी ज्यादा फील नहीं होती, आप इजिली अपने काम कर लेते हैं, देन इट इज अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अपने स्टार्टिंग के डेज में भी कोई ज्यादा सिकनेस नहीं हुई थी। हाँ, मुझे नोजिया फील होता था 3 मंथ तक। तो वॉमिटिंग हार्डली मुझे एक बार हुई थी एंड आई फील आई वॉज एक्टिव थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। मैं अच्छे से काम कर रही थी, मैं अच्छे से उठ पा रही थी। तो ऐसा कुछ मुझे इनिशियल डेज में भी फील नहीं हुआ। सो आई वुड से आई वॉज एक्टिव। तो ये वाला जो पॉइंट है हम दे देते हैं बेबी बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं पी के कलर से रिलेटेड। तो ऐसा माना जाता है अगर आपका पी बहुत ही ज्यादा ब्राइट है या डार्क येलो है, इट इज अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। और अगर इट इज स्लाइटली येलोइश या फिर थोड़ा सा मतलब पेल येलो है तो इट इज अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। और मेरे केस में मैं बहुत ज्यादा लिक्विड ले रही हूँ, स्टिल आई फील इट इज डार्क इन कलर। सो ये वाला जो पॉइंट है हम दे देते हैं बेबी बॉय को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बेकिंग सोडा से रिलेटेड है। ये बेसिकली एक टेस्ट होता है जो आप करते हैं प्रेगनेंसी में। आई फील ये थोड़ा सा अर्ली है फॉर मी, इसलिए मैंने ये टेस्ट किया नहीं है, बट मैं डिस्कस कर लेती हूँ इसके बारे में। तो अगर आप एक डिस्पोजल ग्लास में बेकिंग सोडा लेंगे एंड अपना फर्स्ट यूरिन उसमें डालेंगे, तो अगर उसमें बबल्स आते हैं इट इज अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। और अगर वो न्यूट्रल रहता है, नॉर्मल रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, इट इज अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। तो मैंने तो अभी ये टेस्ट किया नहीं है। अगर आप अपने 8th मंथ में है या 7th मंथ में है, आप ये टेस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका बेबी किस साइड अटैच होता है। तो ऐसा बोला जाता है अगर आपका बेबी राइट साइड ऑफ यूट्रस में अटैच होता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। और अगर वो लेफ्ट साइड में जाके अटैच होता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। सो मेरे केस में जो बेबी है वो लेफ्ट साइड पर है, तो ये वाला जो पॉइंट है हम दे देते हैं बेबी बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं मूड स्विंग से रिलेटेड। तो ऐसा माना जाता है अगर आप थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आप बहुत ज्यादा मूडी हैं, आपको एकदम से गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, अगर एकदम से कुछ खाने का मन कर रहा है, यू नो मूड स्विच हो रहा है जैसे लड़कियों के होते रहते हैं, इट इज अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। एंड अगर आप नॉर्मल है, न्यूट्रल है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, अब वो ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय।
सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम लाइक नॉर्मल। ज़्यादा कुछ मूड स्विंग्स मुझे होते नहीं है, पहले भी नहीं होते थे, इनफैक्ट प्रेगनेंसी से पहले भी। तो आई एम जस्ट ओके विद एवरीथिंग, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा तो इट्स ओके, हम वो कर लेते हैं, वो नहीं हो रहा तो इट्स ओके, इट्स ओके। सो आई एम लाइक दैट पर्सन। तो ये वाला जो पॉइंट है हम दे देते हैं बेबी बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं लीनिया नाइग्रा के बारे में। ये एक लाइन होती है जो आपके बेली पर बनती है, बिल्कुल सेंटर में, नाभि से स्ट्रेट ऊपर तक जाती है एंड इवन नीचे तक। तो ऐसा माना जाता है अगर वो लाइन आपकी स्ट्रेट आ रही है नाभि से ऊपर तक, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। और अगर वो लाइन थोड़ी सी कर्व है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। सो अगर मैं अपनी बात करूँ, इट इज़ लिटिल अर्ली फॉर मी टू एक्चुअली डिसाइड। तो अभी जो लाइन है वो मेरी नाभि तक विजिबल है, बहुत ही स्लाइटली विजिबल है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मेरे लिए थोड़ा सा अर्ली है, तो इसका मैं आंसर अभी नहीं करना चाहूँगी, ठीक है, जस्ट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं अगेन आपकी स्किन से रिलेटेड। तो ऐसा माना जाता है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। और अगर आपकी स्किन सॉफ्ट है, नॉर्मल है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। तो मेरे केस में मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है, इवन फेस पर भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है मुझे। तो मैं जो ये वाला पॉइंट है वो देना चाहूँगी बेबी बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं प्लेसेंटा पोजीशन से रिलेटेड। तो बहुत लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। अगर आपके प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। और अगर आपके प्लेसेंटा की पोजीशन पोस्टीरियर है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। तो गाइज मैं आपको पहले बता देती हूँ, एंटीरियर जो पोजीशन होती है उसमें आपका जो प्लेसेंटा है वो आगे की तरफ होता है, एंड जो पोस्टीरियर है उसमें जो आपका प्लेसेंटा है वो पीछे की तरफ होता है। तो गाइज ज़्यादातर जो प्लेसेंटा है वो एंटीरियर ही होता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एंटीरियर है तो बेबी गर्ल ही होगी या बेबी बॉय नहीं हो सकता, बेबी बॉय भी होते हैं। तो मेरे केस में मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, जो मेरी लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसमें भी प्लेसेंटा जो है वो पोस्टीरियर है। तो जब प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है, चांसेस हो जाते हैं बेबी बॉय के। तो ये वाला जो पॉइंट है मैं देना चाहूंगी बेबी बॉय को। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज्यादा फनी है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है आपके साथ साथ अगर आपका पार्टनर भी वेट गेन करता है तो इट इज अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। और अगर आपके पार्टनर का वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता या फिर नॉर्मल रहता है, जो जैसा है वैसा ही रहता है, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। तो मेरे पार्टनर का तो वेट ऑब्वियसली गेन हुआ है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। तो ये वाला जो पॉइंट है मैं देना चाहूँगी बेबी गर्ल को। गाइज वन पॉइंट आई फॉरगॉट टू डिस्कस, मैंने सोचा सारे ही पॉइंट डिस्कस कर लिए तो क्यों ना ये पॉइंट भी डिस्कस किया जाए। ये वाला जो पॉइंट है हमारी क्रेविंग से रिलेटेड है। ऐसा माना जाता है इफ़ यू क्रेव फॉर सॉल्टी एंड स्पाइसी फूड, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग बेबी बॉय। और अगर आपका ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर कैरिंग बेबी गर्ल। इफ़ आई टॉक अबाउट बिफोर प्रेगनेंसी, मुझे पहले भी सॉल्टी एंड स्पाइसी फूड पसंद था और अब भी मुझे वही पसंद है। आई हैव नॉट सीन मेजर चेंजेस इन माई प्रेगनेंसी। सो या, मीठा ऐसा नहीं है मैं खाती नहीं हूँ, मैं मीठा भी खा लेती हूँ, बट आई मोस्टली प्रेफर सॉल्टी एंड स्पाइसी फूड। तो ये वाला जो पॉइंट है हम दे देते हैं बेबी बॉय को। एक लास्ट पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूँगी इवन एंड ओड से रिलेटेड। तो ऐसा माना जाता है अगर आपकी एज एंड जो आपका ईयर ऑफ कंसीव जो है वो ओड और इवन है, मतलब अलग अलग है दोनों, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। एंड अगर वो दोनों ही ओड है या फिर दोनों ही इवन है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। आई डोंट नो इसमें कितनी रियलिटी होती है, बट या। तो मेरी एज की अगर मैं बात करूँ, मेरी एज ऑफ कंसीव थी 28, यानी कि इवन। ईयर ऑफ कंसीव इज 2023, तो 1 इज इवन एंड 1 इज ओड। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो 1 इज इवन एंड 1 इज ऑड। तो ये वाला पॉइंट हम दे देते हैं बेबी बॉय को। एक पॉइंट और मुझे याद आ गया, दैट इज चाइनीज कैलेंडर से रिलेटेड। तो अगर मैं चाइनीज कैलेंडर से प्रेडिक्ट करूँ देन इट्स अ बेबी गर्ल। तो ये वाला पॉइंट मैं बेबी गर्ल को देना चाहूंगी। ऑलराइट गाइज, मैंने तो अपने सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई एम नॉट हेयर टू प्रमोट बेबी बॉय और बेबी गर्ल, मैंने जस्ट अपने सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। एट लास्ट मैं इतना ही कहना चाहूंगी, एवरी वुमेन इज डिफरेंट, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट। तो बस इस प्रेगनेंसी को एंजॉय करो एंड एजुकेट योर सेल्फ, खाओ पियो मजे करो। दिस इज
इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे साउंड।